हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है फिर आया नागदंत का सेकंड पार्ट। तो हम पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो चैनल में हमारे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आया नागदंत का सेकंड पार्ट। आओ सिविलिया चलें। ब्लैक एवेन्यू में से समस्त भट्टियों को तबाह कर नागराज सिविलिया के साथ आगे बढ़ा। आज के बाद इस बस्ती में कोई कच्ची शराब की खिंचाई नहीं करेगा। हुड इस तवाई पर तिल मिला उठेगा नागराज। डॉक के उस शिप के रनवे पर केवल हुड के हेलीकॉप्टर के उतरने की अनुमति थी। यह हेलीकॉप्टर गन ग्रेड मास्टर का नहीं है। नागराज के हेलीकॉप्टर को शिप पर उतरने से न रोक सके वे। ग्रुप ये सांप कहां से आ गए? नागराज इस शिप के मालिक हैं ग्रेट गन मास्टर हुड। यहां से हिलना नहीं, वरना अपनी मौतों के तुम खुद जिम्मेदार होगे दोनों। आओ सिविलिया। शिप के माल गोदाम को मजबूत लोहे के दरवाजा रुकावट बन गया। उफ नागराज, मुझे लग रहा है कि मैं अपने दांतों से इस दरवाजे को कुतर सकती हूं। सचमुच मैं कमाल कर डाला सिविलिया ने। मेरे भीतर संचार कर उठी नेवली शक्ति का कमाल है ये। गोदाम में दो अजनबियों का प्रवेश। शूट दैम। गोलियों से पहले छूट निकले सांप। उफ सांप, सर्प रस्सी में लहराया नागराज। तुमसे दो चार को तो मैं शहीद कर दूंगी। अरे बाप रे, मोटा हाथी तुझे मारेगा, ले मर। मुझे मारेगा, ले मर। ओह अरे रुक क्यों गया? ओह पहले उड़ना सीख कर आ मोटे, पहले लड़ना सीख कर आ मोटे। अधिक कसरत नहीं करनी पड़ी नागराज व सिविलिया को। इन सभी पेटियों में गोल्ड भरा है सिविलिया। शेष पेटियों में चरस, अफीम, गांजा इत्यादि होगी। मौत के सौदागरों के लिए नागराज के चेहरे पर दिखने लगी नफरत की नफरत ही नफरत। सिविलिया, नागदंत और हुड को बड़ी भयानक मौत दूंगा मैं। उसके लिए मुझे दुनिया भर के इच्छाधारी सांपों से मानसिक संपर्क स्थापित करना होगा। उन इच्छाधारी सांपों में नागदंत के इच्छाधारी सांप भी होंगे, जिन्हें यहां बुलाकर सम्मोहित करके मैं नागदंत और हुड तक पहुंच सकता हूं। टूट गया नागराज द्वारा जोड़ा गया मानसिक संपर्क। बचो नागराज। उफ दुनिया भर के इच्छाधारियों को बुलाने की जरूरत नहीं नागराज, मैं अकेला ही काफी हूं। भारी भरकम हुक टकराया नागराज से, लेकिन उफ डेक पर उतर आया था दुश्मन। हलाहल का विष पत्थर को भी मोम की तरह पिघला देता है। देखा नागराज, अब तू सोच कि तू क्या है मेरे सामने। क्या यह भी नागदंत की चाल का कोई हिस्मोरा है? नागराज बहुत जहरीला है यह इच्छाधारी। हलाहल के विष से बचना होगा मुझे। इसका विष मेरा अस्तित्व समाप्त कर सकता है। बचो सिविलिया। हा नागराज छूने ना पाए हलाल का विष। घातक है इसका विष। उफ इसे सर्प रस्सी से बांधने का प्रयत्न करता हूं ताकि इससे निकट पहुंच सकूं। सर्प रस्सी नहीं चलेगी नागराज, मेरी टक्कर में नहीं आती है। वह सर्प रस्सी तेरे ध्यान भटकाने के लिए थी। विस्तर नागराज, विस्तर महाराज, ये किक तुझे टक्कर लगेगी। नागराज इतना विष बरसा दूंगा कि संपूर्ण बंदरगाह तुझे सहित राख करके ढेर बन जाएगा। बाप रे, ये तो पागल हो गया। क्रोध से पागल हो उठा हलाहल। उससे निपटने के उपाय तेजी से सोच रहा था नागराज का मस्तिष्क। ओह इसके गले में मेंढक की तरह ये ग्रंथि कैसी बनी हुई है? सिविलिया, इस ग्रंथि में ही भरा होगा प्रलंककारी विष। अगर ये ग्रंथि फूट जाए तो शायद इसे समाप्त करने में मुझे अधिक देर ना लगेगी। नागराज ये काम तो मैं कर दूंगी, तुम उसे हुक के निकट ही रखना। नागराज ने वार करने का कोई अवसर नहीं चूकना था। सिविलिया अपना काम ठीक से करेगी। हलाहल बरसाते हलाहल को इस बार की कतई उम्मीद नहीं थी। ओह ये क्या नहीं, चाहकर भी फिर भयंकर विष न फेंक सका हलाहल। नागराज धोखे से वार किया तूने मुझ पर। प्रेम और जंग में सब जायज है प्यारे।
हल हल के घूंसे से थाम लिया नागराज ने। हल हल, अब तो कुछ नहीं करेगा, अब जो करूंगा मैं करूंगा। धड़ाम। स्नेक स्टाइल का वह वार हल हल के लिए दर्दनाक का कट बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। हल हल के मांस के नीचे खोपड़ी के कई टुकड़े बिनत हो चुके थे। सिविलिया, एक बार फिर तुमने मेरी मदद की। नागराज, बार बार ऐसा कहकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। देश के दुश्मनों को समाप्त करने की इस जंग में तुमने मुझे अपने साथ रखा, यही का क्या काम है? नागदंत हुड के साथ मिलकर जो खेल यहां खेल रहा है उसे समाप्त करके मैं शीघ्र ही ढूंढ लूंगा तुझे। तब तेरे प्राणों को मुझसे अवश्य खतरा हो जाएगा। नागराज की सूचना पर शिप को जर्मन पुलिस ने अपने अधिकार में ले लिया। इधर नागराज सिविलिया के साथ मंडरा रहा था बिस्कुट फैक्ट्री के ऊपर। नागराज ने रोक लिया उस ट्रक को। ट्रक में क्या जा रहा है? बिस्कुटों के डिब्बे। पर तुम कौन हो? सिविलिया के मजबूत दांतों ने कुतर डाला एक बक्सा। नागराज, इन बक्सों में बिस्कुट नहीं, हथगोले भरे हैं। तुम जो भी हो, अब तुम्हारी लाश भी इन्हीं डिब्बों में पैक होकर जाएगी इस ट्रक में। कहां गए दोनों? ट्रक के नीचे? नहीं बेटे, ट्रक के अंदर। नागराज ने स्नेक स्टाइल की एक उंगली के वार से ही चुप बोल गया ट्रक का ड्राइवर। आओ सिविलिया, हथियारों की इस फैक्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी। नागराज भीतर प्रवेश करते ही उछल पड़ी सिविलिया। नागराज, हुड इस समय फैक्ट्री में है। वैद देखो, हुड का पार्सल हेलीकॉप्टर। उफ। एक पेटी LLMG की AK-47 असॉल्ट गन, एक रॉकेट गन, 2 पेटी हैंड ग्रेनेड। ठीक है, माल लोड करो। एक पेटी ये भी लोड कर दो, काफी घातक हथियार हैं। उतना बड़ा झटका लगा उसे जैसे किसी भारतीय को ताजमहल जर्मनी से देखकर लगा हो। नागराज, अगर तुम मुझे पहचानते हो तो अगले ही क्षण तुम्हें बता देना चाहिए कि हुड कहाँ है। ग्रेट गन मास्टर का पता तुम्हें मैं जरूर बताऊंगा नागराज। पता नहीं बड़े बड़े अपराधी क्यों इससे भय खाते हैं। नागराज तैयार था उस बार के लिए। मैं अभी इसकी खाल में भूस भरकर फैक्ट्री की छत पर रखवाता हूं। इससे इसी शराफत की उम्मीद थी मुझे। सचमुच काफी घातक हथियार थे वे। गोली से भी तेज छूटते हैं ये सांप। बताओ हुड कहाँ है? ठीक इसी पल। ओह, यह है क्या? तुरंत ही छत से जा लगा नागराज। उफ नागराज, हुड तक पहुंचने के लिए अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अच्छा नागराज, इस संपूर्ण अड्डे में टाइम बम फिट कर दिए होंगे। अगर तुम बचे तो फिर मिलेंगे। छत का एक हिस्सा गड़गड़ाकर हटने लगा। बाय नागराज, गुड लक। नागदंत के साथ मिलकर अच्छा स्वागत करा है ये मेरा जर्मनी में। पर ये सिविलिया कहाँ गायब हो गई? मैं यही हूं नागराज। सिविलिया ने तीव्रता से हैरान उठा नागराज, सबका ध्यान तुम्हारी ओर था, पर मैंने यहां पहुंचने में कोई दिक्कत होती। मुझे यहां पहुंचने में क्या दिक्कत होती? उफ, कमाल की लड़की है। सिविलिया ने कुतर डाला जाल। हुड को जाने नहीं दूंगा आज। सिविलिया भागो। नागराज की मौत की कल्पना में प्रसन्न हुआ हुड। हा, आज किस्सा खत्म हो जाएगा नागराज का। बक से उड़ गई हुड की खोपड़ी। नागराज और सिविलिया, उफ नहीं। जेम्स, उड़ा दो जीप को बमों से। जीप के साथ ही उड़ा दूंगा नागराज को भी जिस्म के पचखर्रे। नागराज, बम वर्षा। पर नागराज जीप में कहाँ था? उफ। नागराज सरपरस्ती पर लटका हुआ हेलीकॉप्टर की ओर जा रहा था। इसी पल बिस्कुट फैक्ट्री मलबे के ढेर में बदल गई। चीख पड़ी सिविलिया भी। नागराज, हेलीकॉप्टर पर मैंने टाइम बम फिट कर दिया था, कूद जाओ। मौत का भूकंप मच गया हुड के चेहरे पर। सिविलिया को तो मैं अपने हाथों क्यों नहीं मार डाला मैंने? उफ, पैराशूट बांधने का भी समय नहीं। भीषण धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया टाइम बम। चार ओर फैल गया घने धुएं का गुब्बार। जैसे बुत में बदल गई थी सिविलिया। नागराज नहीं। उफ, वह बम मैंने हुड के लिए लगाया था नागराज, ताकि वह फरार होने की चेष्टा करे तो।
रोमांच, अद्भुत रोमांच से रोंगटे खड़े हो गए सिविलिया के। नागराज, उफ, सांपों की बनी छतरी से सुरक्षित उतर रहा है नागराज। पागलों की तरह नागराज से जा लिपटी सिविलिया। ओ नागराज, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीवित न रहती। सिविलिया भी, होश में आओ सिविलिया, तुरंत हुड की तलाश करनी होगी हमें। इसी के साथ उछल पड़े दोनों। ओह, यह क्या! नागराज देखते ही पहचान गया उस इच्छाधारी नागमानव को। घोड़ा पछाड़ घटोत विष, उफ, इसने मारी थी वो भीषण टक्कर। नागराज, टकरे मार मार कर तो मैं तेरे जिस्म की सारी अस्थियां चटका दूंगा। इसकी गति के कारण इससे मुकाबला कठिन हो जाता है प्रतिद्वंदी के लिए। कला की तेजी के साथ वे जैसे हवा सरसराई। पलट कर आया घटोत्कच। ओह, द्रुत वेग से दौड़कर न जाने कहां गायब हो गया घटोत्कच। मुझे सावधान रहना चाहिए, वे एकदम से आक्रमण करेगा। नागराज, कहां गया घटोत्कच? इस बार हवा के वेग को सूंघ लिया नागराज ने। घटोत्कच इस बार भी बच गया नागराज। इस बार भी ना बच सका नागराज। मुझे क्या वृक्ष पर टांग दिया नागराज ने। इस तरह तो मार मार कर ये मेरी हालत खराब कर देगा। ये वृक्ष, ये शायद मेरी कुछ मदद कर सके। पल के 1000वें हिस्से में नागराज के आदेश पर सैकड़ों सांपों ने उन वृक्षों की ओर रेंगना शुरू कर दिया। घटोत्कच के आगमन की दिशा नागराज के अनुकूल थी। ठीक इसी दिशा से आ रहा है इस बार घटोत्कच। बला की फुर्ती के साथ लेट गया नागराज। इस बार नहीं भाग पाएगा ये। वृक्षों की वह कतार इस बार बंधक बाधक बन गई घटोत्कच की गति में। अरे ये क्या जाल बिछाया नागराज ने। संभल भी ना सका घटोत्कच और आधमका नागराज। घटोत्कच, मुकाबला करना है तो कुछ देर ठहर तो सही यहां। पलक झपकते ही नागराज से लिपट गई घटोत्कच की गर्दन से। चल, एक बार तेरा ही सही नागराज, पर अब तू मुझसे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। इस बार वार ना कर सका घटोत्कच। मैं तुझे सचमुच हाथ नहीं लगाऊंगा घटोत्कच। नागराज ने घटोत्कच की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया था। ओह, इतनी बुरी तरह से आंखें बाहर निकल आई थी घटोत्कच की। इसी के साथ उसके जिस्म की प्रत्येक हरकत बंद हो गई। आ गए मेरे जाबाज सैनिक, विजय श्री प्राप्त करके। नागराज, मुझे यहां नीचे उतारो, तुम्हें उतारेंगे मेरे ये सर्प। घटोत्कच के कारण काफी समय व्यर्थ हो गया है सिविलिया। अब हुड हमें शायद उसी ज्वालामुखी के में मिलेगा नागदंत के साथ। अपनी सर्प सेना के सर्वनायक नागानंद से संपर्क स्थापित किया नागराज ने। नागानंद, मैं अकेले ही क्षण नागानंद को मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा हूं। इसी बीच तुम्हें उस स्थान का पता लगाना है जहां से नागदंत मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित किए हुए है। नागराज का आदेश पाकर चल पड़ा सेना नायक नागानंद। नागदंत, मैं नागराज तुमसे मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा हूं। नागराज संपर्क स्थापित करने में सफल हुआ। नागराज, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। नागदंत, हुड के साथ मिलकर जो खेल तुमने जर्मनी में आरंभ किया है उसका अंत मैं जल्दी ही कर दूंगा। नागराज, मुझे कमजोर मत समझना, मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। इस बार जर्मनी से तुम जीवित नहीं जा पाओगे नागराज, ये मेरा वादा है। नागदंत ने संपर्क बीच में ही तोड़ दिया। नागानंद कहां तक सफल हुआ होगा? नागानंद की सफलता पर अति प्रसन्नता नागराज। नागराज, कमाल के हो तुम और तुम्हारे सर्प सैनिक। ये वही ज्वालामुखी है सिविलिया, जैसा कैक्टस की आंखों में मैंने देखा था। सिविलिया, तुम नागानंद के साथ यहीं ठहरो, ज्वालामुखी के भीतर मैं अकेला ही प्रवेश करूंगा। किंतु नागराज। सिविलिया की एक न सुनी नागराज ने और प्रवेश कर गया ज्वालामुखी में। ओह, कितनी अच्छी जगह अड्डा बनाया है ताकि ज्वालामुखी में फटने के भय से कोई इसमें ना आ सके। और सीधरी, हुड, तुम्हारा यहाँ स्वागत है नागराज। ग्रेट गनमास्टर हुड, मैंने जर्मनी में तुम्हारा शानदार स्वागत करने का वादा किया था नागराज। तुमने अपना वादा नागदंत के जरिए पूरा किया। हाँ, लेकिन खुद मैं तुम्हारा स्वागत इन गोलियों से करूंगा।
नागराज, ये रिवॉल्वर अपने पास रखो। अब हम मौत का एक खेल खेलेंगे। इस खेल में हम दोनों में से किसी एक का अंत आवश्यक है नागराज। तुम्हारी ये हसरत भी पूरी करूंगा ग्रेट गनमास्टर हुड। एक विशेष बटन दबाते ही फर्श दोनों के नीचे सरक गया। उफ, फर्श के नीचे तेजाब का तालाब है। नागराज, छत से लटकती ये रस्सियां अब हमारा फर्श है। हम दोनों एक दूसरे पर फायर करेंगे। नीचे तेजाब के कुंड में गिरने का मतलब एक भयानक अंत होगा। सचमुच मौत का खेल खेल रहा है हुड। पर हुड की गोली ने वह रस्सी काट दी जिस पर लटका था नागराज। उफ, तेजी से तेजाब के कुंड की ओर जा रहा हूं मैं। नागराज की कलाइयों से छूट पड़े सांप। मैं अपनी रस्सियों को बढ़ा सकता हूं ग्रेट गनमास्टर हुड, पर तेरी जिंदगी की डोर बहुत छोटी हो चुकी है हुड। उससे नहीं बच पाओगे तुम। नागराज की गोलियों से बचने के लिए रस्सी पर एक तीर उछल पाया हुड। तेजाब के कुंड में समा गया हुड। अब ढूंढे से भी नहीं मिलने वाली थी उसकी हड्डियां तक। चौंक पड़ा नागराज वह स्वर सुनकर। नागराज, गद्दार हुड की मौत के लिए एहसानमंद है तुम्हारी सिविलिया तुम यहां। नागराज, तुम्हारे भीतर जाने के बाद मैं खुद को भीतर आने से रोक ना पाई और नागादंत की मदद के लिए मैं यहां पर चली आई। ओह, एक पल गूंज उठा एक और स्वर, और अब तुम दोनों में से कोई जीवित इस ज्वालामुखी के बाहर नहीं निकल पाएगा। नागदंत, ये स्वर तो नागदंत का है सिविलिया। धड़ धड़ाकर हट गई एक दीवार और मुस्कुराया नागराज। तो आखिर तुम भी सामने आ ही गए नागदंत। तुमसे हिसाब चुकाना जरूरी था नागराज। उस दिन सरदार कंगालू के द्वीप से रॉकी का स्टीमर लेकर फरार होने के बाद मैं नागमणि द्वीप से दूर नहीं गया था। नागमणि द्वीप का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं, बल्कि वहीं पास ही एक अन्य द्वीप पर मैं नागमणि द्वीप से तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा करने लगा। इस दूरबीन द्वारा इस द्वीप पर मैं नागमणि द्वीप पर नजर रख सकता हूं। तुम नागमणि द्वीप पर रवाना हुए नागराज। इसी पल की प्रतीक्षा थी मुझे। वहीं झाड़ियों में छिपकर खड़ी की गई अपनी बोट द्वारा मैं वापस नागमणि द्वीप की ओर चल पड़ा। हा हा, नागदंत यहां से अकेला नहीं जाएगा। सरदार कंगालू, रॉकी और नागादंत की फरारी के विषय में जानने के लिए पढ़े सुपर हिट कॉमिक्स नागराज और कालदूत, जो कि आपको मेरे इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। हर स्थान पर अच्छे बुरे सभी तरह के प्राणी मिलते हैं। ऐसे नाग मानवों का खोज निकालना होगा जो मुझे अपराधी या क्रूर प्रवृत्ति के हों। नागराज, तुम समझ गए होंगे कि ऐसे नाग मानवों की खोज में सफल हुआ मैं। ग्रेट गनमास्टर हुड के साथ मिलकर इस बार मैंने अपना शिकार जर्मनी को बनाने का फैसला किया था। जानता था इच्छाधारी सांपों के बारे में सुनकर तुम जर्मनी अवश्य पहुंचोगे। तुम पहुंच गए। तुम्हारा इंतजाम करने में भी लगा हुआ था महान प्रोफेसर नागमणि का यह शिष्य नागदंत। नागराज, उधर देखो। तुम्हारी मौत का इससे भयानक रूप क्या होगा? ये नेवला है नागराज, नेवले और सांप का मिलाजुला रूप। मेरी अब तक की मेहनत का नतीजा। और तुम हो एक सांप, और सांप एक नेवले की लड़ाई में बहुत मजा आएगा। अगले ही जंगले से बाहर आ गया नेवला। इसे समाप्त किए बिना नागदंत तक नहीं पहुंचा जा सकता। उफ नागराज, नागदंत की मेहनत का रंग दिखाया। उछलकर नागराज के शरीर पर 5 खरोच बना दी इसने। नागराज की कलाई से निकले सर्पों ने उसे डसा। नागराज, तुम भूल गए कि एक जहरीला सांप भी है। उसकी आंखों पर विष फुकार छोड़ी नागराज ने। हा हा हा, नागराज, इसकी आंखों पर सुरक्षात्मक लेंस लगे हुए हैं। दया आती है मुझे तुम पर नागराज। अजगर दाव में जकड़ लिया नागराज ने उसे। इसकी पसलियां टूट जाएंगी इस दाव से। नेवले के पैने दांतों ने नागराज को कहराने पर विवश कर दिया। क्रोध से पागल हो रही थी यह सब देखकर शिवलिया।
तब अचानक नागराज की गर्दन पर दांत गड़ा दिए नेवले ने। नहीं शैतान! सिविलिया ने गाल से मांस तक नोच लिया। ओह, फिर आ गए इसमें नेवले के गुण। नेवले की गर्दन पर दांत और शरीर के पंजे गाड़ दिए उसने। आचार्य चीख कर नीचे गिर गया नेवला और हैरत में फट गई थी नागदंत की आंखें। नेवले के रूप में एक बड़ी शक्ति को समाप्त कर डाला इस लड़की ने। इसी क्षण कपाने लगी दीवारें। उफ सिविलिया, ये भूकंप की निशानी है। हम इस समय ज्वालामुखी में है नागराज। इसका मतलब ज्वालामुखी फटने वाला है। भागो सिविलिया, नागदंत को भी रोकना है अभी। इस बार उसे फरार नहीं होने दूंगा मैं। गुफा से बाहर आते ही हिचक पड़ा नागराज। नागदंत फरार हो रहा है। नागदंत वाली सीढ़ियों को बुरी तरह से झड़कोड़ दिया सिविलिया ने। ओ नहीं! नागराज ने कैच कर लिया नागदंत को। नागदंत, मौत से बचाकर भागने में जल्दी में तुम यहां पे नहीं भूल गई कि नाग रस्सी इस्तेमाल तुम जल्दी ज्वालामुखी से बाहर निकल जाते। नागराज ने दीवार पर पटक दिया नागराज को। पर अब यही ज्वालामुखी तुम्हारी कब्र बनेगी नागदंत। भीषण गर्मी हो गई ज्वालामुखी के गर्भ में। नागराज, यहां से जल्दी निकल चलो। ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकता है। नागदंत का अंत किए बिना मौत मुझ पर नहीं चपट सकती सिविलिया। क्रोध से पागल उठा नागदंत। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। नागराज, मैंने अपने जिस्म में वास करने वाले सर्पों की शक्ति को बढ़ा लिया है। नागराज की कलाई से भी निकलकर मैदान में जंग में कूद पड़े सांप। खौफनाक रूप से सामने आ गया नागदंत। नागराज, सैकड़ों सांपों को मारकर उनका विष मैंने इस टैंकरों में भरा है। अब इस विष से तेरी दुनिया अंधेरी कर दूंगा। ये विष मेरी आंखों के लिए घातक हो सकता है। नागराज ने विष से बचने का विकल्प ढूंढ लिया। इस विष का निर्माण करने के लिए नागदंत ने इस मास्क का इस्तेमाल किया होगा। अब तेरा ये विष मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता नागदंत। उफ, इस मास्क का रहते ये विष तक व्यर्थ है। क्रोधित नागदंत ने उछाल फेंका सांपों से भरा कांच का बॉक्स। नागदंत की घोर निराशा का चिन्ह है यह आक्रमण। सभी सांप समा गए नागराज के जिस्म में। मेरे सैनिकों की संख्या बढ़ाने का शुक्रिया नागदंत। नागराज ने थाम ली नागदंत की कलाई। नागदंत, मैंने तेरी शक्तियों का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करने की सोची थी, पर अब लगता है तेरी मृत्यु ही मानवता की भलाई का सबसे उचित मार्ग है। दोनों हाथ तोड़ डाले नागराज ने उसके। ओह, अब यहां से निकलना ही उचित होगा। आओ सिविलिया। नहीं नागराज, मुझे छोड़कर मत जाओ। नागराज सुरक्षित बाहर आ गया। नागराज, क्या नागदंत भी सर्वरस्सी के जरिए? नहीं सिविलिया, मैंने उसके हाथ तोड़ डाले। अब वह उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगले ही क्षण भीषण विस्फोट के साथ फट पड़ा ज्वालामुखी। बढ़ाम! चारों ओर फैल गए लावे और आग के बादल। तीर भूकंप से झटका खाकर गिरे दोनों और लुढ़कते चले गए। खत्म हो गई नागदंत और हुड की कहानी। हाँ नागराज, अब ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई होती अगर तुम ना आए होते। और इस प्रकार जर्मनी से विदा ली नागराज ने। तुम्हारी बहुत याद आएगी नागराज। समाप्त। तो गाइस, आपको ये कॉमिक्स कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में।